कृष्णा। तो हम लोग कुछ दिनों से श्रीमती राधा रानी के चर्चा कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण चंद्र भगवान की कुछ लीलाओं की हम आज भी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम एक लीला की चर्चा करेंगे, श्री राधा रानी का मान भंजन। तो एक दिन श्री कृष्ण राधा रानी को संकेत में मिलने के लिए संदेश भिजवाते हैं, किंतु संकेत जाने वाले रास्ते में कृष्ण को चंद्रावली की सहचरी सखी पद्मा मिल गई। सबको पता है ना कि ये दो ग्रुप है बड़े बड़े, एक राधा रानी का ग्रुप और एक चंद्रावली का ग्रुप। है तो दोनों कजन, चाचा ताया की बेटियां, लेकिन जो चंद्रावली के ग्रुप की गोपियां हैं वो राधा रानी का सहायता नहीं, चंद्रावली की सहायता करते हैं। और एक राधा रानी की का ग्रुप है, वहां की गोपियां हैं, वो चंद्रावली की सहायता नहीं करते, राधा रानी की सहायता करते। तो अगर राधा रानी के कोई सबसे बड़ा राइवल है कृष्ण से वो प्रेम करती है, लेकिन चंद्रावली भी प्रेम करती है। हम्म, तो सारी की सारी जो गोपियां हैं वो चाहती है कृष्ण को कैसे राधा रानी से मिलाया जाए। ये राधा रानी के ग्रुप की गोपियां चाहती है कैसे कृष्ण को चंद्रावली से मिलाया जाए। ये चंद्रावली के ग्रुप की गोपियां ये इस तरह से प्रयास करती। तो भगवान कृष्ण ने राधा रानी को संदेश भिजवाया था संकेत में मिलने के लिए, और संकेत में जा भी रहे थे। संकेत एक स्थान का नाम है। तो रास्ते में चंद्रावली की सहचरी सखी पद्मा मिल गई। पद्मा सखी आनंद में विभोर होकर कृष्ण के सामने आ गई और उनका रास्ता पद्मा ने रोक दिया। और पद्मा बोली, हे कृष्ण तुम बड़े निष्ठुर हो। हम सब मिलकर सब जगह तुमको खोज खोज कर थक गई, फिर भी हम तुम्हें नहीं ढूंढ पाई। अपनी प्रिय सखी चंद्रावली के विषय में आपसे क्या बताऊं, उसके दुख से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। हे विदिग्ध नागर, कृपा करके कम से कम एक बार चंद्रावली के साथ मिलकर चंद्रावली के प्राणों की रक्षा करो। यदि तुम कहते हो
कि अभी तुम्हारे पास समय नहीं है, तो मैं तुम्हें एक भी कदम आगे नहीं जाने दूंगी। मतलब अभी तो वो धमकी पे उतर आई है पद्मा। हाँ, पहले रिक्वेस्ट कर रही है, देखो वो बहुत दुखी है, चलो एक बार उनसे मिल के आओ, चंद्रावली से मिल के आओ। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अगर कहते हो कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, तो एकदम स्ट्रांगली एकदम वो बोल रहे हैं कि मैं एक कदम भी आगे नहीं जाने दूंगी। अब चतुर शिरोमणि गोविंद ने विचार किया, भगवान कृष्ण ने विचार किया, यदि मैं कहता हूं कि मेरे पास समय नहीं है, तो पद्मा मुझे आसानी से जाने नहीं देगी। तो फिर क्या किया जाए? उधर राधा रानी इंतजार कर रही है संकेत में। अब ये पता नहीं कहाँ से पद्मा मिल गई है, और ये जिद कर रही है चंद्रावली के पास चलो, चंद्रावली के पास चलो। हम्म। तो फिर कृष्ण क्या करते हैं, थोड़ा मुस्कुरा कर पद्मा से बोलते हैं, हे पद्मे, मैं देवी चंद्रावली के रूप के प्रति बहुत आसक्त हूँ। इस त्रिभुवन में चंद्रावली जैसा प्रिय मेरा कोई नहीं है। हम्म। उसका नाम सुनने मात्र से मेरा हृदय रोने लगता है। मैं उस चंद्रावली को कब देख पाऊंगा? पद्मे, मैं अवश्य अब तुम्हारे साथ चलूंगा, किंतु अभी मुझे महाराज वृषभानु ने निमंत्रण भेजा है। उस राजकीय निमंत्रण का सम्मान करने वहां मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए इस समय मैं बहुत बड़ी समस्या में पड़ा हूं। केवल इतना ही नहीं, आज सुबह से ही महाराज का सेवक मुझे बुलाने के लिए कई बार हमारे घर आया। इसलिए इस समय मुझे छोड़ दो, जिससे सुबल के साथ उस नियोजित आयोजन में मैं भाग ले लूं। बाद में मैं लौट कर तुम्हारी प्रिय सखी चंद्रावली से मिलूंगा। कृपा करके मेरी मिलने की व्याकुलता व उत्सुकता बताकर उसे शांत करो। इस प्रकार अपने विनम्र वाक्यों से कृष्ण पद्मा को प्रसन्न करके उससे विदा लेकर जाने के लिए तैयार हुए। ठीक उसी समय अपनी सभी सखियों के साथ चंद्रावली वहां पहुंच गई। हम्म। और फिर उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, कृष्ण को सब सखियों ने पकड़ा और वो उनको कुंज में लेके चली गई। और उसके बाद वहां पे वे चंद्रावली के साथ अनेक लीलाओं में व्यस्त हो गए। कन्हई के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर चंद्रावली उनसे बोली, हे नंद नंदन, मैं अपना सब काम छोड़कर केवल तुम्हारे दर्शन के लिए इस वृंदावन में सर्वत्र भटक रही हूँ। कभी आपका दर्शन मिल पाता है, कभी नहीं मिलता। जिस दिन आपको देखने का सुयोग मिलता है, उस दिन चारों पहर एक पल के समान बीत जाता है। मैं तो केवल आपके प्रेम के कारण ही जी रही हूँ। तो चतुर कृष्ण, चतुर शिरोमणि कृष्ण, हम्म, चंद्रावली से मधुर स्वर में बोलते हैं, हे प्राण प्रिय, तुमसे बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अगर विश्वास ना हो तो पद्मा से पूछ लो, वह तुम्हें मेरी व्याकुलता के विषय में बताएगी, तुम्हारे प्रति मेरी व्याकुलता। मैं संपूर्ण वृंदावन में तुमको ही ढूंढता रहता हूं, और यदि कोई एक बार भी चंद्रा उच्चारण कर दे, तो तत्काल मैं अपना धैर्य खो देता हूँ। कृष्ण बोल रहे हैं, यहां तक कि यदि आकाश में चंद्रमा को देखता हूं, तो तुम्हारा स्मरण होने लगता है। हमारी सभी इंद्रियां तुम्हारे शरीर का संग पाने के लिए व्याकुल रहती हैं। हे प्रिय, मैं तुम्हारे सामने अपने
मन का सारा रहस्य प्रकट कर रहा हूं। जब श्री कृष्ण व चंद्रावली इस प्रकार बातें कर रहे थे, तब श्री राधा रानी की एक गुप्तचर, हम्म, कौन कौन गुप्तचर? राधा रानी की जो फीमेल पैरट सारिका, वो निकटवर्ती वृक्ष की शाखा में बैठकर सब कुछ सुन रही थी। सारिका उसी समय उड़कर राधा रानी की सखियों के पास गई और पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक जो भी उन दोनों की बातें हुई, एज इट इज उन्होंने सुना दिया, दोनों की आवाजों में। तोता और मेल पैरट, फीमेल पैरट, ये पैरट एक्सपर्ट होते हैं ना आवाज बदलने में या कोई विशेष आवाज में बोलने में। तो कभी कृष्ण का आवाज निकाल के और कभी चंद्रावली का आवाज निकाल के, दोनों की जो बातें हुई एज इट इज राधा रानी को सुना दी सारी बात। और फिर उसके बाद ये श्री कृष्ण चंद्रावली के कुंज में उससे मिलने गए हैं, ये सुनकर ललिता बहुत क्रोधित हो गई। इनमें सबसे गुस्से वाली है ललिता। ललिता से कृष्ण ही नहीं डरते, राधा राधा रानी भी डरती है। वह अन्य सखियों से बोली, तुम सब गोवर्धन मल्ल के घर जाओ। अब गोवर्धन मल्ल कौन है? चंद्रावली का पति है। हम्म। तो बोल रहे जाओ तुम सब लोग गोवर्धन मल्ल के घर जाओ और उसे यह सब बताओ। हम्म। मतलब खुद से अगर वो चुपचाप से कृष्ण से मिल रहे हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चंद्रावली मिल रही है, चंद्रावली से ऐसी बात हुई, तो उसके पति को बताना चाहिए ताकि वो उसको रोके, है ना, चंद्रावली को। इसलिए वो बोले जाओ गोवर्धन मल के पास जाओ और सारी बात बताओ। उसे अपनी पत्नी को कमरे के अंदर बंद करके रखना चाहिए। कौन बोल रही है? ललिता। हाँ। तब सखिया चंद्रावली की सास करला के घर गई। जैसे राधा रानी की सास है जटिला, वैसी चंद्रावली की सास है करला। अब वहां उन्होंने करला को सारी बात बता दी। करला ये सब सुनकर बहुत क्रोधित हो गई और उसी मानसिकता में चंद्रावली के कुंज की ओर चल दी। पद्मा ने कुछ दूर से ही उस वृद्धा को आते हुए देखा और बहुत भयभीत हो गई और फटाफट से कुंज के अंदर आई और चंद्रावली को सूचना दी कि सास, उनकी सास आ गई है। चंद्रावली भय के मारे बेहोश हो गई। अत्यंत प्रीतिपूर्ण स्वर में श्री कृष्ण उससे बोले, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहां हूं ना। ये कहकर कृष्ण भगवान ने क्षण भर में कात्यायनी रूप देवी का रूप धारण कर लिया। चंद्रावली की सखियां कृष्ण के इस रूप का दर्शन करके बहुत खुश हुई। इसी बीच करला वहां पे बहुत क्रोधित अवस्था में पहुंची और बोली, अब मैं तुम लोगों की मानसिकता समझी। तुम लोग प्रतिदिन मेरी पुत्र वधु को लेकर दूसरे पुरुषों से संग पाने के लिए सारे वन में भटकती फिर रही हो। इसके लिए आज मैं तुम सबको उचित दंड दिलवाने की व्यवस्था करूंगी। उस वृद्धा से ये बात सुनकर पद्मा बोली, तुम ये सब कठोर शब्द क्यों बोल रही हो? हम तुम्हारी पुत्र वधु को यहाँ कात्यायनी देवी की पूजा करने के लिए लाई है। यहाँ देखो, तुम्हारे पुत्र के मंगल के लिए कितनी भक्ति भाव के साथ तुम्हारी पुत्र वधु कात्यायनी देवी की पूजा कर रही है। देवी यहाँ अपने साक्षात स्वरूप में विराजमान थी, किंतु तुमको देखकर वह मूर्ति के रूप में बदल गई। करला ये देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए उनकी बहू पूजा कर रही है, ये सुनकर, ये देखकर बड़ी प्रसन्न हुई एवं सभी सखियों को आशीर्वाद दिया। अपनी बहू को भी आशीर्वाद दिया जो इतना गुस्से में आई थी, चंद्रावली को।
चंद्रावली ने अपनी सास को प्रणाम किया। करला ने चंद्रावली को बहुत से आशीर्वाद देकर और बहुत स्नेहपूर्वक अपने घर वापस ले गई। उसके चले जाने के बाद सुबल बोला, हे सर्वश्रेष्ठ इंद्रजाली, आज तुम्हारा इंद्रजाल विद्या सफल हो गया। तो किसको? कृष्ण को बोले, सुबल, कि तुम बहुत बड़े इंद्रजाल की विद्या जानते हो, तो तुम्हारी इंद्रजाल विद्या आज सफल हो गई। कृष्ण हंसने लगे और फिर सुबल के साथ राधा रानी की कुंज की ओर चल पड़े। दूर से राधा रानी कृष्ण को आते देखकर उन्होंने अपना मुंह फेर लिया, क्योंकि सारिका ने सारी बात बता दी थी और सारिका ने चुपचाप से सुना था। अभी उनको सूचना पहुंच गई, ये कृष्ण भगवान को पता नहीं था। गंभीर विषाद से उनका चित्त भरा हुआ था। ललिता कृष्ण से बोली, तुम शठ हो, यू आर ए चीटर। हाँ, तुम धोखेबाज हो। तुम सर्वदा दूसरों की पत्नियों के साथ विभिन्न कुंजों में आनंद लेते रहते हो। एक कदम भी आगे मत आना। कौन बोलती है? ललिता। एक कदम भी आगे मत आना। यदि तुम अपने प्राण की रक्षा करना चाहते हो, हम्म, तो पुनः उसी के पास जाओ जिसके साथ अब तक आनंदित हो रहे थे। यहाँ की आशा छोड़ दो। यहाँ की आशा छोड़ दो मतलब अब भूल जाओ कि राधा रानी तुमको मिलेगी। कई बार क्या होता था, ललिता बहुत क्रोधित हो जाती थी। राधा रानी को चीट कर रहे हैं कृष्ण, ये देख कर उनसे सहन नहीं होता था। वो तो राधा रानी की एकदम से पक्की वेलविशर थी। और कई बार जो है ना, राधा रानी का मन करता था ठीक है, अब कृष्ण ने ऐसा किया, तो भी वो माफ कर देती थी मन ही मन। और उस अपने को रोक नहीं पाती थी, कृष्ण से बात करना चाहती थी। लेकिन ललिता नहीं पिघलती थी। वो बोलते थे नहीं, ये कृष्ण को बिल्कुल भी तुम मुंह मत लगाओ। मुंह मत लगाओ मतलब जरा भी उसको बात मत करो। हाँ, उसको प्रोत्साहन मत दो। और फिर उसके बाद बोलते थे, तुमको बिल्कुल उससे बात नहीं करनी। ऐसे ही एक बार क्या लीला हुई थी कि भगवान कृष्ण और राधा रानी में इस प्रकार से कृष्ण पकड़े गए अन्य गोपियों के साथ, और राधा रानी उनसे क्रोधित हो गई। अब ये शादी से पहले की बात है। अभी तो ये सारी लीलाएं शादी के बाद हो रही है ना, करला सास जटिला कुटिला। तो फिर उसके बाद भी उस समय भी ललिता ने एकदम सख्ती से कहा, कृष्ण से कोई बात नहीं करनी। लेकिन राधा रानी की ड्यूटी थी, रोज जाना पड़ता था। नंद भवन में जाके भोजन पकाते थे। ये सब ब्रजवासियों ने ये प्रार्थना की थी विश्वामित्र जी से, कीर्तिदा मैया से। तो राधा रानी ये कार्य करती थी। तो जब वो जा रही होती है नंद भवन के लिए, ये डिफरेंट स्टोरी है। जैसे यहाँ पे मान हुआ, नाराज हो गई, तो ललिता कैसे गुस्सा कर रही है और कैसे बोल रही है कि यहाँ की आशा तो तुम छोड़ ही दो अभी राधा रानी से, तुम जाओ वहीं जाओ उसके पास। तो ऐसे ही एक बार बड़ा गुस्सा हो गई ललिता देवी। और फिर उसके बाद जब अगले दिन वो नंद भवन में भोजन तैयार करने के लिए जाती है, ललिता भी साथ आती है। तो ये लोग टेर कदम के पास से जा रहे थे। नंदगांव के पास टेर कदम है ना, टेर कदम के पास से जा रहे थे। तो वहां पे कृष्ण वहां पे खड़े थे बांसुरी लेके। और अभी काफी समय हो गया था, राधा रानी का गुस्सा खत्म हो गया था। उन्होंने उनको मन ही मन में माफ कर दिया था, राधा रानी ने।
लेकिन ललिता बोलती है ये लंपट अभी भी खड़ा है यहाँ पे रास्ते में, उसको पता है तुम आओगी, उसकी ओर देखना भी मत, उसकी ओर उससे बात मत करना। अब कृष्ण भी बात करना चाहते हैं, राधा रानी भी बात करना चाहती है, लेकिन ललिता बहुत स्ट्रिक्ट है। वो बिल्कुल राधा रानी को मना कर रही है, बिल्कुल बात नहीं करना। तो राधा रानी कभी कुछ चीज गिरा देती है नीचे, और उसको उठाने के बहाने चुपके से कृष्ण को देखती है। फिर थोड़ा सा चलती है आगे, फिर और कुछ हाथ से गिरा देती है, फिर उसको उठाने के बहाने कृष्ण को देखती है। हम्म। और ललिता डांटती है, तुम ढंग से चीजों को नहीं पकड़ सकती है, अभी यहाँ पे कृष्ण खड़ा है, अभी मत करो इस तरह से। तो ललिता की इमेज ऐसी है, ललिता सखी से दोनों डरते हैं, कृष्ण भी और राधा रानी भी। क्योंकि फिर एक बार वो गुस्सा हो जाती है, फिर ये दोनों आपस में मिलना चाहते हैं। फिर वो ही कहती है नहीं, अभी इसको सजा मिलनी चाहिए, नहीं ये नहीं, कृष्ण से नहीं मिलना है। तो यहाँ पे भी वो बहुत गुस्सा हो गई, और फिर वो कह रही है कि एक कदम आगे मत बढ़ना, और अगर अपने प्राणों की रक्षा करना चाहती हो। ये बोल तो ऐसी रही है जैसे कि अभी प्राण पखेरु हो जाएंगे कृष्ण, भगवान कृष्ण, जिनको बड़े बड़े राक्षस नहीं मार पाए। वो बोले अगर अपने प्राणों की रक्षा चाहती हो तो जाओ और उसी के पास जाओ जिसके पास तुम आनंदित हो रहे थे अभी, यहाँ की आशा छोड़ दो, है ना। ललिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर कृष्ण अवरुद्ध स्वर में बोले, ललिते, हे ललिते, मुझे निर्दो मुझ मुझे मुझ पर इतना क्रोध क्यों कर रही हो, मुझ निर्दोष पर इतना क्रोध क्यों कर रही हो। मैं राधा रानी के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता हूँ, ये मेरी प्राणेश्वरी है। भगवान कृष्ण चंद्रावली के पास जाके भी यही कहते हैं अभी वो एक्सपर्ट है वो, भगवान कृष्ण है, चतुर शिरोमणि। तो अभी ललिता के पास कह रहे क्या, कि मैं राधा रानी के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता हूँ, ये मेरी प्राणेश्वरी है। राधा का नाम, रूप और गुणावली मेरे आत्मा व प्राण स्वरूप है। तुम मेरी अनुराधा हो, कृपा करके मुझे इस विपद से बचाओ। ललिता से इस प्रकार निवेदन करते हुए कृष्ण हाथ जोड़े हुए राधा रानी के पास गए और उनके चरण कमलों के पास बैठ गए। फिर अपने नेत्रों से गिरते हुए आंसुओं से राधा रानी के चरण सरोज को भिगोने लगे। श्री कृष्ण कातर स्वर में राधा रानी से अनुनय विनय करने लगे, हे राई, कृपया मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो वो शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट में स्मॉल नेम में राई बोलते थे उनको, हे राई। हम्म। तो मानिनी राधा रानी ने उनकी ओर एक बार भी नहीं देखा। अंत में निराश और दुखी होकर कृष्ण कुंज से निकल गए, क्योंकि उन्होंने पूरा जोर लगाया, सच में आंखों से आंसू निकाले, राधा रानी के चरणों को भिगो भी दिया। राधा रानी मानने के लिए ही तैयार नहीं है। इस बार इतना, राधा रानी इतना मान किया है उन्होंने। तो फिर कृष्ण की दयनीय अवस्था को देखकर विशाखा स्वयं पर कंट्रोल नहीं रख पाई। और हमेशा ऐसे ही होता था, ललिता एकदम बहुत ज्यादा सख्त, राधा रानी मान जाती थी, थोड़ा गुस्सा भी होती थी, लेकिन दया आती थी विशाखा को। आज भी यहाँ पे इस ये कथा में विशाखा को दया आई। उन्होंने राधा रानी से कहा, हे राधे, कृष्ण के प्रति तुम्हारा इस प्रकार क्रोध प्रदर्शन करना उचित नहीं है। तुम भली भांति जानती हो कि श्री कृष्ण स्वाभाविक रूप से दुष्ट व लंपट है। ऐसे ऐसे शब्द ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इस संसार का भक्त नहीं कर सकता भगवान के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल।
हाँ। और बोलते तुम जानती तो हो, उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो स्वभाव से ही ऐसा है, लंपट है। हम्म। ये सब जान के भी तुमने कृष्ण की भलाई की, उसके प्रति प्रेम विकसित किया। अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। किंतु क्या तुम जानती हो राधे, वह तुम्हारे प्रति कितना आसक्त है। वह तुम्हारे बिना एक मुहूर्त क्षण भी नहीं रह सकता है। कृपया मेरी बात मानिए और अपना क्रोध त्याग दीजिए। मतलब कि विशाखा जी एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ, उनको कोई बीच में मिल जाती है गोपी, तो वो स्वभाव का ही ऐसा है फिर ना। लेकिन फिर भी वो तुमसे प्रेम करता है वो, है ना। और तुमको मालूम है वो कितना आसक्त है, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो मेरी बात मानो, अपना क्रोध त्याग दो। विशाखा उनको सलाह दे रही है। अभिमान भाराक्रांता राधा रानी जब विशाखा से ये बात सुनती है, तो और अधिक क्रोधित होकर विशाखा से बोली, विशाखे तुम किस प्रकार की मेरी प्रधान सखी हो। बोला, ये दो प्रधान सखियां कौन है राधा रानी की? ललिता और विशाखा। अभी राधा रानी को गुस्सा आया हुआ है कृष्ण के ऊपर, और विशाखा उनका पक्ष लेने की बजाय, उनकी हाँ में हाँ मिलाने की बजाय कृष्ण की का पक्ष ले रही है। तो बोल रही है कि तुम कैसी मेरी सखी हो, हाँ? किस प्रकार से तुम मेरी प्रधान सखी हो? तुम इस दुष्ट कृष्ण को क्षमा कर देने के लिए बार बार मुझसे विनती कर रही हो। तो विशाखा वहां से चली जाती है और सीधा कृष्ण के पास जाती है, और उनको बताती है कि राधा रानी के तीव्र क्रोध के विषय में जानकारी देती है। फिर कृष्ण विशाखा से कहते हैं, यदि राधा रानी मुझसे प्रसन्न नहीं है तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। विशाखा श्री कृष्ण के कष्ट व मानसिकता को समझ रही थी। वो कहने लगी, नंद नंदन राई को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका उनसे मिलना ही है, और कोई तरीका नहीं है। अगर तुम मनाना चाहते हो राई को, तो फिर दूर जाने से काम नहीं चलेगा। उनको बनाना है, मनाने का काम, उनसे मिलना ही होगा, तभी तो तुम बना पाओगे। विशाखा से ऐसा सुनकर कृष्ण ने उत्सुकता से पूछा, कृपया मुझे बताओ, मैं राधा रानी से कैसे मिल सकता हूँ? तो विशाखा ने उत्तर दिया, आप अपने हाथ में वीणा लिए हुए श्यामा सखी के रूप में आइए। यानी कि एकदम से भेष बदल दो, गोपी बन जाओ, सखी बन जाओ, और नाम भी दे दिया उनको, श्यामा सखी बन जाओ। हम्म। मैं आपकी महिमा का गुणगान करूंगी, और फिर वीणा बजाने के लिए कहूंगी। तब तुम मधुर स्वर में वीणा बजाकर अपनी कला से राधा रानी को रिझाना। मुझे विश्वास है राई अवश्य आप पर प्रसन्न हो जाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण एक गायिका का वेश बनाकर वीणा बजाते हुए राधा रानी व उनकी सखियों के स्थान में कृष्ण जाते हैं। तो राधा रानी पूछती है, ये ये कौन गायिका है? विशाखा बोलती है, ये है श्यामा सखी। कौन है श्यामा सखी? श्याम तो कृष्ण का नाम है। तो बोलती है, ये श्यामा सखी है, और इसका पेशा ही है वीणा बजाना। वीणा ही बजाती है ये, और आपके महान गुणावली को सुनकर यहाँ आई है। तो राधा रानी ने श्यामा सखी को वीणा बजाने का आदेश दिया। समस्त संगीतकारों के गुरु श्री कृष्ण अपने सुमधुर सुधा स्रावी झंकार के साथ उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया। वीणा के मधुर स्वर झंकार से चतुर्दिक अनुरंजित होने लगे। उस
मधुरिमामय स्वर का श्रवण करके राधा रानी आनंद में विभोर हो गई। तुरंत श्यामा सखी इतना अच्छा सुंदर गाया और इतनी अच्छी वीणा बजाई। राधा रानी ने कभी इससे पहले इतना सुंदर संगीत नहीं सुना था। और राधा रानी भूल गई सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ उस संगीत को सराह रही हैं, आनंद में विभोर हो गई। और उसने तुरंत श्यामा सखी रूपी कृष्ण को, मतलब वो कृष्ण थे लेकिन श्यामा सखी को गले लगा लिया। और ये श्यामा सखी ने भी उनका आलिंगन किया। और श्री राधा रानी ने प्रसन्न होके, आनंद से विभोर होके उस श्यामा सखी का चुंबन किया। और ये देखकर सभी सखियां जय ध्वनि करने लगी, जय हो जय हो। जैसे ही ऐसा हुआ, श्री राधा रानी ने जैसे ही उस श्यामा सखी का आलिंगन व चुंबन किया, तो एकदम से उनको पता चल गया ये श्यामा सखी नहीं है। ये कौन है? ये तो वही कृष्ण है। और वो अपने मान को बनाए नहीं रख सकी, मान को मतलब अपनी नाराजगी को बनाए नहीं रख सकी। जैसे ही ऐसा हुआ, तो उनका मान अंतर्हित हो गया। ये लीला बरसाना के निकट मानगढ़ में हुई थी। इसी लीला के कारण उस पर्वत को मानगढ़ कहा जाता है। आज हम केवल यही इसी लीला की चर्चा हमने आज की। अ, इससे आगे की और भी बहुत सारी लीला है, उनकी चर्चा हम फिर करेंगे। अभी इसको हम यहीं पे विराम देंगे। श्रीमती राधा रानी की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।